आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दिन भर के हालचाल की। मकर राशि, भाग्य पक्ष उस दिन अच्छा है। मेहनत करने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धन की हानि भी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपना काम जबरदस्त करते रहिएगा, उसमें कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। एक सावधानी इस दिन बरतने की जरूरत है। धन एकदम से किसी को मत दीजिएगा, और अगर दे भी तो घर वालों की या बुजुर्गों की सलाह मानकर तब जाकर कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपको धोखा भी उठाना पड़ सकता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 सब्जी, कच्ची सब्जियों का दान कर दीजिए। प्रभु की असीम कृपा आपको मिलेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए यह दिन अच्छा है। मेहनत करने के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। काम रुका रहेगा और अचानक बन जाएगा। कहीं से धन भी आ सकता है, इसलिए धन प्राप्ति के प्रयास भी आप जरूर कर लीजिएगा। सावधानी लेकिन आपको एक रखनी होगी, इस दिन आपका स्वास्थ्य हो सकता है आपका साथ ना दे, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको अक्षत चावल का दान जरूर करना है, और फिर अपने काम पे लगिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन गलत डिसीजन से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का भी अपने विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, खासतौर से कंधे और सर का। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। बस एक छोटी सी सावधानी ये है कि आप इस दिन घमंड से बात ना करें, किसी से भी गुस्से से बात ना करें, किसी से भी, अन्यथा आपका भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हल्दी और चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कुणाल जी से बात करते हैं, राजकोट से हमारे साथ हैं जी। राम राम। कुछ खा पी और तबीयत हमेशा विवाह के उपरांत खराब ही रहती है। जी, आप एक काम किया कीजिए कि नारियल को हर शनिवार को अपने शरीर से छुआकर और बाहर जाकर उसे फोड़ दिया कीजिए। दूसरा काम आप ये ज़रूर कीजिएगा कि कुत्ते को भोजन दे दिया कीजिए प्रतिदिन। और जो हर महीने की गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन आप गण गणपताय नमः ओम गण गणपताय नमः स्वाहा का जप जरूर कर लिया कीजिएगा 108 मोदक से। और ये उपाय करने के बाद आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव हो रहा है और तरक्की भी आपकी होनी शुरू हो जाएगी। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन, तो आप सभी लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और उपाय। इन 12 महीनों में आपका स्थानांतरण हो सकता है, बाहर जा सकते हैं, घूमने फिरने को आपको मिल सकता है, विदेश यात्रा से संबंधित कार्य भी आपके बन सकते हैं। कुल मिला के समय अच्छा है, और विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के बड़े अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन कुछ एक सावधानियां जरूर रखनी होंगी। घर गृहस्थी में कोई दिक्कत आ सकती है, घर में मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी आर्थिक दृष्टि से समय बीच में 1-2 महीने ऐसे आएंगे जो कमज़ोर होंगे। ख़ास तौर से अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, उसके बाद जनवरी और अप्रैल का महीना, ये वो महीने हो सकते हैं जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर पड़े और आप पे जितनी आवश्यकता है वो धन ना हो, उधार लेना भी पड़ सकता है। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है, समय अच्छा है, इसलिए आप लगातार अपना कार्य करते चले जाइएगा। बस एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, माता जी के हाथ से गले में चांदी की चेन धारण कर लीजिए शाम तक, रात तक, कभी भी।
प्रभु जी आप पर कृपा ज़रूर करेंगे, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, रिश्तों को निभाने की कोशिश कीजिएगा और 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को पढ़ाने में या पढ़ने में मदद ज़रूर करिएगा। प्रभु सब ठीक करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से, आज नाग पंचमी है। आज लोग निकल जाते हैं सांपों को दूध पिलाने के लिए, लेकिन सांप तो दूध पीता ही नहीं। कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यदि बहुत भूखा और वो दूध पी भी लेगा तो जीवित बचे इस ये मुश्किल होगा। जब सांप दूध पीता ही नहीं तो नाग पंचमी में हम किसे दूध पिलाते हैं? दरअसल नाग शब्द सांप शब्द से अलग है। भगवान शिव के गले में हम सेवक की बात करते हैं, एक सांप की बात करते हैं। दरअसल ये वासुकी नाग है, इनका नाम है वासुकी। ये सदैव शिव जी के साथ रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नंदकेश्वर रहते हैं, जिन्हें हम नंदी बैल कह देते हैं। तो ये वासुकी नाग हैं, लेकिन शिव जी के इतने करीब रहते हैं कि इनको हम कहते हैं सांप, जो उनके गले में पड़ा रहता है। दूसरी बात ये भी है कि शिव जी के गले में जो सांप है ये सृष्टि चक्र को दिखाता है। शिव जी के गले में जो सांप है वो इस बात को दिखाता है कि शिव जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए विषपान किया था। ठीक है, ये प्रतीक है। लेकिन नाग शब्द बिल्कुल अलग है। शिव जी को नाग वंशियों से घनिष्ठ लगाव था, यानी नाग एक वंश है। कौन है ये नाग वंश के लोग? उज्बेकिस्तान से कश्मीर के बीच में यत्र तत्र रहते थे। शिव जी के क्षेत्र हिमालय में नागों का विशेष वंश है। कश्मीर का अनंत नाग इन नाग वंशियों का गढ़ रहा है। नागवंशी शैव धर्म के पालन करने वाले थे। नागों के 5 कुल हैं: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और ककौटक। अब आपने तक्षक सुना होगा। तक्षक काटने आ रहा था, जिसके लिए राजा जन्मेजय को, जिससे वो शुक जी कथा सुनाने को तैयार होते, जिससे उनका मोक्ष हो सके। ये तक्षक नाग वंश का व्यक्ति है, नाग नहीं है। ठीक है ना? शेषनाग, हम कहते हैं वासुदेव जी शेषनाग के अवतार है, जिसके बारे में डिटेल से मैं आपसे चर्चा करूंगा। वासुकी, ये नाग, ये उनके कुल हैं। शेषनाग के बाद वासुकी का जन्म होता है। ये शिव के सेवक हैं और इतने करीब है कि कहते हैं गले में ही विराजमान रहते हैं। पुराणों के अनुसार नागवंशियों के छोटे छोटे राज्य होते थे। नागवंशी सांपों की और शिव की पूजा भी करते थे और इन्हीं के नामों को वो अपना भी लेते थे। आप सभी ने सुना होगा ऋषि कश्यप के बारे में, वह नागवंशी हैं। ऋषि कपिल के बारे में आपने सुना होगा, वो नागवंशी हैं। ऋषि कश्यप के बारे में एक कहानी है, अकड़ और वक्षण। ये उनके पुत्र थे और इन्होंने राजा दक्ष की कन्या विनिता से विवाह किया और एक का विवाह हुआ विनीता के साथ, दूसरे का विवाह हुआ कद्रू के साथ, जिससे जन्म हुआ 1000 नागों का, यानी नाग कुल के वो मनुष्य, उनका जन्म हुआ। इनके 8 कुल चले, जो वो 5 कुल में से 3 और जोड़ लीजिए, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, ये तो आपने सुना ही है। इनमें एक कुल कुलक और बढ़ा, एक कुल बढ़ा पद्म, एक कुल बढ़ा शंख चूड़ और एक महापद्म। ये रेंगने वाले सांप नहीं, ये नागवंश के कुल हैं।
इसलिए नागों को सांपों से अलग समझिए। बहुत सारी कहानियां बन गई हैं गरुड़ और नाग की, वो सांप कहिए उन्हें, स्नेक। सर्प यानी सांप, नाग यानी देवताओं का उपकुल, जो आधे मनुष्य थे। इवोल्यूशन मनुष्य का ऐसे ही हुआ है, एकदम से पूर्ण मनुष्य में से पिन सामने नहीं आ गए हैं, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। तो इनके गर्दन नहीं है, सर धड़ एक सही है, ठीक है। तो ये नागों का वह कुल है जो देवताओं का उपकुल है। अब आप समझिए, बिहार में भी ये वंश है, कर्नाटक के करीब भी ये वंश के लोग हैं, और दक्षिण भारत में भी इस वंश के लोगों के कबीले होते थे। तो नाग पंचमी उन लोगों की पूजा के लिए या उन लोगों को याद करने की पंचमी है जो शैव हैं, शिव जी के भक्त हैं। ये सांपों की नहीं है। सांपों के बारे में बहुत सारे हमारे मिथ्स हैं। वो दूध पीते हैं, वो बीन पे नाचते हैं। सांप सुन ही नहीं सकता, वो बीन पे कैसे नाच लेगा? बीन के मूवमेंट से वो ऐसे 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 करके इरिटेट होता है। सांप वाइब्रेशंस को समझता है, जो धरती के वाइब्रेशंस हैं उसको दूर से पकड़ लेगा। तो नाग और सांप में ये अंतर है। आज नाग पंचमी है, सर्प पंचमी या सांप पंचमी नहीं है। आशा करता हूं आपकी समझ में ये आया होगा। अब बात आती है केले की। कितने केले किसी मनुष्य को अधिकतम खाने चाहिए? सामान्यतः किसी को भी 2 केले ही खाने चाहिए। किन्हीं परिस्थिति विशेष में वह 4 केलों का सेवन कर सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच में काफी अंतर होना चाहिए। इससे ज्यादा केला नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, वो नुकसान कर सकता है। केले के अनेक उपयोग हैं। अगर आप इसे रूखा खाते हैं तो ये लूज मोशंस को रोकता है, और अगर दूध में मिलाकर ऐसे दूध में मैश करके ऐसे खाते हैं तो ये पेट को साफ करता है। और केला, 1 चम्मच शहद और दूध, इनको आप मैश करके अगर खिलाते हैं तो जो पतला दुबला सा कमज़ोर बच्चा है वह शक्ति प्राप्त करता है, तगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी तगड़ा है उसे ये नहीं देना है, नहीं तो वो ऐसे हो जाएगा। तो आज की बातचीत जैसी लगी वैसा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। जब हम बुरी बातें बहुत तेज़ी से फैला सकते हैं तो अच्छी बातें हमें उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलानी चाहिए, है ना? तो आप सब लोग खुश रहें। सभी बहनों को आज के दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार संकट मुक्त रहे। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, सरलता से और सहजता से पूजा कीजिए, और जो भी आपके इष्ट हैं उनकी सृष्टि का कल्याणार्थ आप कोई ना कोई सेवा कार्य अवश्य कीजिए। प्रभु आप पर कृपा करें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।